गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिकी विज्ञान प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप इसको बिल्कुल रट ही लेना। बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। आपका अगर ये प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा मानव नेत्र चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। भौतिकी विज्ञान का प्रत्येक चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सेट बनाएंगे आपके लिए। आप बिल्कुल रट लेना। चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे सोचने के लिए। तो प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं, 1, 2, 3 या 4। 5 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास सोचने के लिए। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन के नियम, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जाल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण, यानी कि हवा में गमन करती प्रकाश की एक किरण जाल में तिरछी प्रवेश करती है, तो वह किरण कौन सी है, किधर झुकेगी, ये आपको बताना है कि प्रकाश की किरण जो है जाल में तिरछी प्रवेश करती है तो किधर झुकेगी। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए, जब किरण जाल में तिरछी प्रवेश करेगी तो अभिलंब यानी कि लंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। किसी भी बीम का वास्तविक तथा समान साइज प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को सामने कहाँ रखना चाहिए, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस दूरी की दोगुनी पर। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो देखिए, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो लेंस की फोकस दूरी की दोगुनी पर रखनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या समतल या उत्तल दोनों। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो देखिए, कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण में निम्नलिखित जो होता है वो है हमारा अवतल दर्पण। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वायु, बर्फ, कांच या हीरा का। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, ये आपको बताना है सबसे अधिक। 5 सेकंड का हर वीडियो में आपके पास हर क्वेश्चन का आपके लिए टाइम रहेगा। तो देखिए, आपका जो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन कौन है, इसमें आवर्धन क्या, इसका फार्मूला होता है। आवर्धन यानी कि एम बराबर होता है फार्मूला आपको यू बाई वी या यू प्लस वी या वी बाई यू, आपको बताना है। सोच लीजिए आंसर। तो आवर्धन बराबर होता है वी बाई यू, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, वी बाई यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, किस माध्यम में, कांच, पानी, लोहा या निर्वात में, बताना है आपको। तो देखिए, निर्वात में सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताना है आपको, तिरछी या किसी भी दिशा में या सीधी। 5 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास।
तो देखिए प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करेगी, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दांत। दांत विशेषज्ञ मतलब दांत की डॉक्टर जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दांत को बड़ा देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑप्शन देख लीजिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, तो अवतल दर्पण, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस दोनों। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा, सोच लिए आप, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि अवतल लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या ज़रूरत पड़ेगा। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए क्या मापना पड़ेगा उसको, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको बता दिया है, बता दिया हूँ, देख भी रहे हैं आप कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी फोकस दूरी को निर्धारित करेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा जो है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या आभासी या उल्टा। किसी बीम का आवर्धन जो है ऋणात्मक हो तो वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए लेंस में जो है उत्तल लेंस में धनात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्चात दृश्य के रूप में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात के रूप में किया जाता है, बताना है। ऑप्शन है आपके पास समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, बताना है आपको। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो देखिए दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में जो किया जाता है वो होगा आपको उत्तल दर्पण, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की प्रकीर्णन को परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए हो जाएगा प्रकाश की प्रकीर्णन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। अगर आप टिंडल प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से अगर जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आपको मानव नेत्र का चैप्टर है, उसमें आपको हम बताए हैं टिंडल प्रभाव क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। निम्न में किसकी प्रकाश की चाल अधिकतम है माध्यम में, ये आपको बताना है। तो हवा में, कि जल में, कि शीशा में, कि हीरा में। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम जो होता है वो है हवा में, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक
क्या होता है ये आपको बताना है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो आप जानते हैं आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है, इसलिए मात्रक विहीन है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसे होगी। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरे रंग की छड़ी को खड़ा कर दिया जाए तो उसकी छाया कैसी होगी, ये आपको बताना है। लाल रंग की होगी, हरी रंग की होगी, या काली रंग की होगी, या पीला रंग की होगी। तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश स्रोत के सामने कोई भी किसी भी कलर का आप छड़ी रख दीजिए वो आपको काली ही होगी, इसलिए काली रंग की हो जाएगी। आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने अगर आप रुकावट रख देते हैं तो छाया बनेगा, उप छाया बनेगा, कुछ भी नहीं, ए या बी दोनों बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए छाया बनेगा, उप छाया बनेगा, ये तो सही है आंसर, यानी कि ए और बी दोनों होगा। आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे बनेगी, ये आपको बताना है। ठोस, गोल, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या चौकोर बनेगा। देखिए प्रकाश स्रोत के सामने रखना है, जब भी आप गेंद को रखेंगे तो वो वृत्ताकार बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। प्रकाश, ध्वनि, तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक अनुभूति दृष्टि के सबसे आपको इम्पोर्टेंट है इसमें, दृष्टि के भौतिक अनुभूति। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश ही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एक रूप है शक्ति, ऊर्जा का, कार्य का या बल का। प्रकाश एक रूप है, तो प्रकाश आप सभी जानते हैं प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऊर्जा का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है। प्रकाशित, अप्रकाशित, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो प्रकाशित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण पैदा होता है। बताना है विचलन, पार्श्व विस्थापन या घूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पार्श्व विस्थापन होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम आपको मिल जा रहा है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप उसका ऑप्शन देख भी रहे हैं, तो आपको 5 सेकंड मिल ही जाता होगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग। तो देखिए इसका आंसर आपको सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में या ए या बी दोनों होगा, बताना है आपको। तो प्रकाश की किरणें के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेगी। जब आपको प्रकाश की किरणें गमन करेगी, छाया तभी बन सकता है। तो ये आपको बताना है, ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में। तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परिवर्तित होता है। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परिवर्तित होता है, बताना है नियमित, अनियमित, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नियमित परिवर्तन होने से, नियमित होना चाहिए प्रकाश की किरणें, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है, विकिरण ऊर्जा का, या एक बल है या ये बी दोनों होगा। तो विकिरण
ऊर्जा का है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। ऑप्शन है आपके पास ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कोई तरंग नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है प्रकाश की तरंगे होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन भी है द्रव्यमात्मक माध्यम, किसी प्रकार की माध्यम नहीं। तो देखिए प्रकाश तरंगों के गमन के लिए आपको किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता है, तो किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में एक समान है या भिन्न भिन्न होता है, या ये भी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है। पी को जब आप देखेंगे तो वह कैसा मालूम पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए आर जैसा मालूम पड़ेगा, ओ जैसा मालूम पड़ेगा, या क्यू के जैसा मालूम पड़ता है, या इनमें से कोई। देखिए उल्टा, यानी कि क्यू के जैसा मालूम पड़ेगा आपको, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किरणों के समूह को कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। आप हमारे पिछले वीडियो में भी इसको देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, ये आपको हमको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पढ़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है। किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण के अपने पर पढ़ने लिखा गया है, सॉरी दोस्तों, पढ़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है, बताना है आपको। तो पूर्ण रूप से उसको जो है परिवर्तित करता है पालिश करने के बाद, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांच यानी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है। अगर माध्यम के प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ भागों में परिवर्तित होती है, कुछ भाग में अपवर्तित होती है, कुछ अवशोषित हो जाती है। ये तीनों सही बातें हैं, इसलिए ए बी सी तीनों होगा आंसर, यानी कि डी नंबर हो जाएगा ए बी सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है क्या। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, ये आपको बताना है। तो निर्वात की अपेक्षा आपको कम होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों को हो सकती है, प्रकाश की किरणों को हो सकती है। देखिए दर्पण द्वारा परिवर्तित, पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपवर्तित, लेंसों द्वारा अपवर्तित, ये आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इनमें से सभी हो सकता है, प्रकाश की किरणें को हो सकता है सभी, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश हमें निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है। क्या निम्नलिखित संचार के साधन प्रदान करता है प्रकाश में, ये आपको बताना है आंसर। तो देखिए कांच रेशों से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, ये तीनों प्रदान करती है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे होती है चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या विद्युत तरंग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, बताना है। अवतल दर्पण में प्रकरण में वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, ये बताना है। ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों। तो ऋणात्मक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण और आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है, ये आपको बताना है। तो धनात्मक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा
बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित और निर्गत किरण एक दूसरे के कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित और निर्गत किरण एक दूसरे के लिए क्या होता है, ये आपको बताना है। तो समानांतर होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? अपवर्तन, आवर्तन या परावर्तन या आवर्धन, आपको बताना है। तो अपवर्तन कहलाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है धनात्मक होता है, इसलिए सीधा आंसर आपको बताना है सी नंबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन एम जब प्रतिबिंब आभासी होता है। तो किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जब प्रतिबिंब आभासी होता है, तो आपको आभासी कब होता है? जब धनात्मक होगा। तो आंसर हो जाएगा सीधा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा। आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन क्या होगा? ये आपको बताना है। तो ये भी धनात्मक होगा। आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है। तो देखिए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है। तो ये आपको अभिलंब होगा, तो अभिलंब होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।